नीली कोठी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शादी के फौरन बाद ज़ारा की ज़िंदगी में मुश्किलात का इजाफा होने वाला है, क्योंकि जो शख्स इसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड करके गया, धोखा देकर गया, वो इतनी आसानी से ज़ारा और सारा का पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसे जब पता चलता है कि ज़ैद साहब जैसे बड़े आदमी ने ज़ारा से निकाह कर लिया है, तो वो कैसे इस मौके को हाथ से जाने दे सकता है। इधर शहीर के पीछे लगकर बार बार फ़ोन करके इसे मजबूर करता रहा कि वो ज़ारा से बात करे, इनके खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले ले। और जब बात नहीं बनती तो फिर अपनी बीवी को आगे करता है। जानता था कि अपनी खाला की बात नहीं टाल सकती ज़ारा, और मजबूरन ज़ारा को ये सब करना पड़ा, क्योंकि वो अपनी खाला के आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जो अपने फ्रॉडिये शोहर को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन से बैठी फ़ोन कर रही है। ज़ारा को अपनी एफआईआर वापस लेनी पड़ती है। इधर सारा तो शदीद गुस्से में है कि शहीर और उसके बाप हड्डी बनकर इनके गले में फंस चुके हैं, क्योंकि शहीर से हजम जो नहीं हो रहा कि नीली कोठी एकदम से ज़ारा के नाम हो गई। जिस कोठी के लिए इसने इतने पापड़ बेले वो इसके हाथ से निकल चुकी है, लेकिन कोशिश करेगा कि सारा इसके हाथ से ना निकले। वो इसे वर्गलाने की कोशिश कर सकता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ऐसे में सारा से इसकी तू तू मैं मैं हो जाती है कि तुम्हारी बहन ने तो बड़ा हाथ मारा है, ज़ैद के ज़रिए इस नीली कोठी पर कब्जा कर लिया। डरो इस वक्त से जब तुम्हारी बहन का भांडा फूटेगा। जिस पर सारा को गुस्सा आ जाता है, मेरी बहन ने तुम्हारी तरह कोई कच्चा काम नहीं किया। वो शहीर को धक्का देती है स्विमिंग पूल में, और वहीं दूसरी तरफ सज्जाद जेल से छूटते ही सीधा ज़ैद साहब के घर पहुंच जाता है ज़ारा और सारा से मिलने के लिए। मुलाजमा अंदर आकर बताती कोई सज्जाद साहब आए हैं, कह रहे हैं कि ज़ैद साहब के खालू ससुर है। ये सुनकर ज़ैद भी हैरान होता है और अकबर साहब भी परेशान। खालू ससुर क्या मतलब, बुलाए इन्हें ज़रा अंदर। और ऐसे में सज्जाद साहब दांत निकालते पहुंच जाते हैं इन लोगों के सामने। मैं असल में ज़ारा और सारा का खालू लगता हूँ, शहीर का फादर हूँ। और ये खबर सुनकर तो जहाँ ज़ैद हैरान परेशान, वहीं ज़ारा नज़रें चुराती है। अकबर अली साहब को समझ नहीं आती क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं कि शहीर और ज़ारा आपस में कज़न है। इतना बड़ा सच सामने आएगा तो जाहिर सी बात है ज़ैद को परेशानी तो होगी कि ज़ारा ने इतना बड़ा सच छुपाया। शहीर इसका कज़न लगता है, खालाजाद है। वो ज़ारा का हाथ पकड़कर इसे साइड पर ले जाता है। सच सच बताओ मुझे, और क्या क्या छुपा रखा है तुमने मुझसे। जिस पर ज़ारा परेशान, कुछ नहीं और कुछ नहीं छुपाया। ज़ैद गुस्सा करता है, लेकिन तुमने ये बात छुपाकर अच्छा नहीं किया। अभी तो इससे बड़ी बात वो ज़ैद से छुपाकर बैठी है कि इसका अकबर अली से क्या ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ की हकीकत सामने आने के बाद इस नीली कोठी में तूफ़ान आ जाएगा, क्योंकि सज्जाद की नज़र अब इस नीली कोठी पर होगी। ज़ारा और सारा का घर तो वो हड़प कर चुका है। अब नीली कोठी को देखकर इसकी राल टपकेगी, नीली कोठी में रहने की ख्वाहिश करेगा और अपनी बीवी को लेकर यहाँ आ जाएगा। और जाहिर सी बात है शहीर की माँ के सामने आने के बाद अकबर अली के सामने ये सच भी आ जाएगा कि वो इनकी बेटी हैं और सारा और ज़ारा इनकी ग्रैंड डॉटर।